हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल करके थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसको हल करना है और फिर थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम सबसे पहले त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे। पहला सूत्र होगा इसके लिए कि कॉस दो थीटा, कॉस दो थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यह पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र हमें याद रखना है इसके लिए व्यापक मान के लिए। देखिए, हम जानते हैं यदि कॉस एक्स बराबर कॉस वाई हो तो इसका जो व्यापक हल का सूत्र होता है वह होता है एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। और यहाँ जो एन होगा वह सदैव क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो यह बात आप याद रखें। चलिए प्रश्न में दी गई समीकरण को लिखते हैं। तो देखो, जो समीकरण हमें दी है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो समीकरण समीकरण है हमारे पास दो, उसके बाद है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, एक। तो यहाँ देखिए, ये तो होगा दो। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मुख्य अवधारणा में मैंने सूत्र लिख दिया, यह बराबर होता है कॉस दो थीटा के बराबर कितना हो गया, एक। यहाँ से देखिए, दो को बटे में लाइए आप, तो ये हो जाएगा कॉस दो थीटा बराबर होगा एक बटा दो। अब एक बटा दो, देखिए कॉस में कितने का मान होता है यह भी हमें याद होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ इसे, कॉस दो थीटा बराबर ये होगा कॉस 60 डिग्री का मान, जिसे लिखेंगे पाई बटा तीन। हमें ये बात पता होना चाहिए कि अगर पाई बटा तीन अर्थात 60 डिग्री को कॉस में मान ज्ञात करते हैं तो ये एक बटा दो के बराबर होता है। तो इसी आधार पर देखिए, अब हमने कॉस दो थीटा बराबर लिख दिया कॉस पाई बटा तीन। अब हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो व्यापक हल, तो व्यापक हल का सूत्र वैसे मैंने मुख्य उदाहरण में आपको लिखवा दिया है। उसी सूत्र की मदद से दो थीटा बराबर होगा 2n पाई और प्लस माइनस, देखो वाई का मान कितना है यहाँ पर, पाई बटा तीन है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दो से भाग लगा देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा। तो थीटा बराबर होगा, देखिए दो से भाग लगाएंगे तो ये होगा n पाई और प्लस माइनस ये हो जाएगा पाई बटा छः। और ध्यान रहे, यहाँ n जो होगा सदैव एक पूर्णांक होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।